गांव में ऐसा क्या है? क्या है इस पहाड़ों की खूबसूरती के पीछे का राज? और क्या है इस पहाड़ का, ये किस जगह पे है? बासुदा के पास इतना अच्छा पहाड़ हो भी सकता है या नहीं? ये पूरी बातें जानने के लिए आप मेरे इस पूरे व्लॉग को देखिए। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि ये गांव कहाँ है, वो इतना रहस्यमय गांव हमारे बासुदा के पास भी कभी हो सकता है। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज आपको मैं एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो बासुदा से मात्र और मात्र 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आपको वेडिंग शूट, फोटो शूट और कुछ भी करना हो, एकदम लग्जरी जगह है। और इस जगह पे आके अगर तुम्हारा फोटो शूट अच्छा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। तो ब्लॉग में आगे देखो, मैं तुम्हें एकदम बहुत तगड़ा स्पॉट बताने वाला हूँ, तो बने रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में आने के लिए। तो आप लोगों ने जैसा कि मेरे इंट्रो में देख ही लिया कि आज मैं घुमाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी जगह पे जो बासुदा से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे है एक बहुत अच्छा व्यू, जो शादी के प्री वेडिंग हुए, फ़ोटो शूट हुए, सॉन्ग शूट हुए, उसके लिए बेस्ट लोकेशन है। और पता है ऐसी लोकेशन हमारे आसपास है और हमें ये चीज़ का पता ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे भाई ने ब्लॉगिंग शुरू की है। और ये खूबसूरत नज़ारे और ये मोड़ दिखाता हुआ, अच्छा सा सूरज दिखाते हुए मैं जा रहा हूँ उस गांव की तरफ, जो कि है बासुदा से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत प्राइम लोकेशन, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये है वो पहाड़ जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ कि जो पहाड़ ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अंदर जाके बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। और ये इस गांव का नाम है दुसेरी। तो ये करारी विधवासन के बाजू में है और ये सिर्फ और सिर्फ ग्यारसपुर से आज 8 किलोमीटर और बासुदा से 20 किलोमीटर के बीच में है। तो देखिए, जैसे हम लोग इस पहाड़ के अंदर एंटर हुए, हमें फुल वाइब मिलती है एक जंगल वाली, और सामने मिलते हैं हमें मंदिर। ये देखिए, ये है सटीक मैदान जहाँ पे अच्छे सॉन्ग रिकॉर्ड हो सकते हैं वैसे मेरे हिसाब से तो। और ये देखिए, यहाँ पे है एक मंदिर, और बताते हैं कि यहाँ पे जिंद बाबा का एक स्थान भी है। पुराने गांव के रीति रिवाज है। अब हम इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी गाड़ी को हम चढ़ा के लेके जा रहा है बिल्कुल ऊपर तक, क्योंकि हमारे ड्राइवर को लगता है कि वो नीचे गाड़ी खड़ी नहीं करेगा। और इसने जैसा कि बताया है कि यहीं पे है एक मंदिर और उसके बाजू में है जिंद बली बाबा का स्थान। और इसी के साथ मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारे, जिसको देख के आपका नज़ारा देखोगे ना तो भाई साहब दिल खुश हो जाएगा। तो देखो, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू, भाई साहब व्यू देखने लायक है भाई। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि गांव वाले बताते हैं कि पुराने स्थान, पुराने रीति रिवाज होते हैं कि कुछ स्थान होते हैं। तो देखिए, ये है जिंद बाबा का स्थान और ये बहुत पुराना माना जाता है। तो इसी के साथ हम ये सब देखने के बाद अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। तो ये देखो, हम चढ़ने वाले अब इस पहाड़ पे, और इस गांव का नाम है दुसेरी। तो यहाँ के फोटो शूट के लिए तो भाई साहब बहुत तगड़ी लाइन है। देखो सामने भी तुम्हें बिल्कुल कश्मीर की तरह, हिमाचल प्रदेश की तरह पहाड़ मिलेंगे। और देखो, ये रास्ते से ऊपर चढ़ते चढ़ते ये जा रहे हैं हम ऊपर। ये देखो भाई, मजा तो पहाड़ चढ़ने में ही है, बिना पहाड़ चढ़े तो मजा आता ही नहीं। पहाड़ देखो आप तो भाई, बस चढ़ते जाओ। ये देखो भाई नज़ारे, ये अपना सनसेट, ये अपने नज़ारे। मैं तो थक चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही चढ़ना पड़ लिया है। सोचा नहीं था इतने ऊपर चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के देखे से। ये देखो, वो इतने दूर जाके खड़ा हो गया। ये देखो, चलो गाइस, तो चढ़ते हैं हम ऊपर और देखते हैं। रास्ता भी कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं है, ना बनने वाला है ना बनाने वाला है, बस चढ़ते जाओ। मैं तो सोच रहा था कि वहाँ जाके एडवेंचर करूँगा, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे वहाँ जाके पता पड़ा कि भाई साहब मैं तो चढ़ने के लायक भी नहीं बचा था। और यहाँ देखो, अब मैं ये नज़ारों के मज़े लेते हुए थकता हारता हुआ ऊपर चढ़ ही रहा हूँ। खैर, आप लोग जब भी आओ तो एक चीज़ याद रखना कि पानी की बोतल ज़रूर साथ लेके आना, क्योंकि यार चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थक जाते। तो गाइस, लोगों को लगता है कि एडवेंचर करना है और पहाड़ों पर घूमना है ना तो बाहर ही जाना चाहिए। भाई पहले अपने यहाँ आसपास देखो, विदिशा जिले में लगभग हर जगह पे पहाड़ मिलेंगे। तो ये लोगों की गलतफहमी है कि पहाड़ घूमना है तो मनाली या कुल्लू मनाली जाना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं तुम्हें, पहाड़ ये देखो, ये भाई पहाड़ जरूरी नहीं है बाहर जाएं। चलो और ऊपर चलते हैं, देखते हैं और ऊपर है क्या। ये कुछ है, अच्छा सा पेड़ा भी है। और यहाँ पे बस सबसे ऊपर जाएंगे, जो कि यहाँ से सब कुछ दिखेगा फिर बाद में। अपन चलना है क्या? हाँ, दादा से पूछा है तो मजा। मंदिर तो कोई दिक्कत होती है
अभी अपन चल रहे हैं, यहाँ से नीचे कुछ लोग मिले थे, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे मंदिर और मज़ार दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ पे क्या रिवाज है, क्या रीति रिवाज है, क्या पुराने टाइम पे चलता था, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। और मुझे नहीं था पता कि तेल ढापा जाएंगे, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते हमको ज़्यादा ही ऊपर। ये देखो, यहाँ से वो दिख रहा है हमारा गांव करहरी, और यहाँ से देखेंगे तो दूर दूर तक बस खेत ही खेत है। वो है अपना ग्यारसपुर का पहाड़, और ये सब पहाड़ है। इधर ऊपर भी कुछ है? नहीं, इधर कुछ है, आओ देख के आए। चलो यहीं से लौट के चलते हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, यहीं से व्यू देखेंगे, फोटो देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें मिले ये पेड़। ये पेड़ किस चीज़ के रहते हैं भाई? कटीले पेड़, कांटे ही कांटे। अगर भाई साहब किसी को पता हो इस पेड़ का नाम या इस पेड़ के क्या फ़ायदे हैं तो कमेंट में बताना। इस पेड़ का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ये देखो गौर से। हमें तो नहीं पता क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। चलो दिखाते हैं, और नीचे हम उन लोगों से बात करके ही बताते हैं कि इस गांव में क्या है, कैसा है, और ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, और पहाड़ का क्या राज है। ये रहस्यमय चीज़ें हैं, हम अभी बताएंगे आपको नीचे चल के। व्यू देखने लायक है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा। ये देखो भाई, चढ़ते चढ़ते पहाड़ पे, और ये यहाँ पे दूर दूर तक देखेंगे खेत ही खेत। यहाँ पे शादी का जो प्री वेडिंग होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। और जिसको फ़ोटो शूट करने का शौक़ है, और इसको वो जो गाने वगैरह शूट करते हैं, उसके लिए भाई साहब इससे ज़्यादा तगड़ी लोकेशन तो नहीं मिल सकती। और अगर और ज़्यादा तगड़ी लोकेशन देखना है तो भाई मेरा तो काम ही यही है। अब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तो मैं तगड़ी तगड़ी जगह ही बताऊँगा। जैसे देखो, एक ये सामने है, ये कौन सा पहाड़ हैगा? ये जो सामने हैगा, गुफा का पहाड़। अब नाम ही उसका गुफा है। तो किसी दिन अगर मौका मिला तो वो वाले पहाड़ को भी पूरा का पूरा दिखाएंगे, कहाँ से है, कैसे। ये है, इसके उस साइड गांव भी है। ये सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, इस पहाड़ पे गांव भी बसा है। देखो सामने मंदिर है। अब हम नीचे चलते हैं, और नीचे चल के उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ हम अच्छे अच्छे नज़ारे देख के अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। और देखिए, जितना मेहनत चढ़ने में लगी थी ना भाई साहब, उतनी ही मेहनत अब नीचे उतरने में लग रही है। ये देखो, लड़खड़ाता उछलता कूदता मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ। और देखो, पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल नहीं, उतरना भी मुश्किल होता है। और अपन जैसे लोग जो ज़्यादातर सिटी में या शहर में रह रहे हैं, तो हम लोगों ने तो ये चीज़ें देखी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है, और चढ़ने उतरने में भी अजीब सा लगता है, क्योंकि भाई हमने कभी एडवेंचर करा। इसी के साथ हमारा ब्लॉग समाप्ति की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हम आए थे आज बासुदा से 20 किलोमीटर दूर दुसेरी गांव में। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अपने जिंद बाबा का स्थान भी है, बाजू में मंदिर भी है, और यहाँ पे कुछ दादा बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो दादा, तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हम आए थे दुसेरी गांव में शूट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखो आपको कितना अच्छी चीज़ दिखाई कि यहाँ का जो पहाड़ है, लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए और बाकी वीडियोस बनाने के लिए बहुत सही जगह है। तो देखिए गाइज, ये वहाँ का एक अच्छा मंदिर जहाँ पे बोलते हैं कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तो गाइज, जो भी मेरे हिंदू भाई हैं वो इस वीडियो को देखें और उस जगह पे जाएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।